अस्सलामुअलैकुम नए सब्सक्राइबर्स को खुशामदीद। आज हम बात करेंगे महमूद गजनवी पर। वीडियो शुरू करते हैं। महमूद गजनवी का असल नाम यमीनुद्दौला अब्दुल कासिम महमूद था। महमूद गजनवी की हुकूमत 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक रही। सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद का नाम सुल्तान सेबुक्तेगीन था। उनका असल नाम नसर था, लेकिन वो सेबुक्तेगीन कहलाते थे। सबकतगीन की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मालूमात कम है, लेकिन ये मालूम है कि वो तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और अपनी बहादुरी और हिकमत अमली की वजह से उन्होंने बहुत नाम कमाया। वाक़या कुछ यूँ है कि सबकतगीन अपने बेटे महमूद गजनवी के साथ सफ़र कर रहे थे जब उनके काफ़िले पर डाकुओं ने हमला किया। हमले के बाद डाकुओं ने सबकतगीन और उनके साथियों को घेर लिया। सबकतगीन ने डाकुओं से कहा कि वो एक छोटे से काफ़िले के साथ हैं और उनके पास ज़्यादा माल नहीं है। उनकी सच्चाई से मुतासिर होकर डाकुओं ने उनको छोड़ दिया। ये वाक़या सबकतगीन की दियानतदारी और ईमानदारी का एक बेहतरीन नमूना है। सबकतगीन के हवाले से एक मशहूर वाक़या है जिसमें एक हिरन का जिक्र आता है। रिवायत के मुताबिक सबकतगीन एक दिन शिकार के दौरान एक हिरन का पीछा कर रहे थे। हिरन ने एक जगह पनाह ली जो एक बुजुर्ग की खानकाह थी। बुजुर्ग ने सबकतगीन को नसीहत की और कहा कि इस हिरन को ना मारे। सबकतगीन ने बुजुर्ग की बात मानी और हिरन को आज़ाद कर दिया। ये वाक़या उनकी रहमदिली और नसीहत पर अमल करने की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 बार हमले किए। हर हमले का मकसद मुख्तलिफ था, जिनमें से बाज़ में उन्होंने माल गनीमत हासिल किया और बाज़ में अपनी हुकूमत को मजबूत किया। महमूद गजनवी का सबसे मशहूर हमला सोमनाथ पर था। 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और वहाँ से बेशुमार दौलत लूटी, जिसकी वजह से यह हमला तारीख में बहुत मशहूर है। महमूद गजनवी के हिंदुस्तान पर हमलों के कई मकासद थे। एक तो वो माल गनीमत और दौलत हासिल करना चाहता था। दूसरा, वो अपनी सल्तनत को वुसअत देना और इस्लाम को फैलाना चाहता था। कुछ हमले दिफाई मकासद के तहत भी किए गए थे। महमूद गजनवी की फतूहात का सबसे अहम मकसद दौलत और वसाइल का हुसूल था। वो हिंदुस्तान के मालदार इलाकों पर कब्जा करके अपनी सल्तनत को मुआशी तौर पर मजबूत करना चाहता था। महमूद गजनवी के दरबार में कई अहम उलमा और शायर मौजूद थे। इनमें सबसे मशहूर फरदोसी थे, जिन्होंने शाहनामा लिखी। इसके अलावा अल-बैरूनी भी उनके दरबार के मारूफ आलिम थे, जो इल्म और तहकीक के मैदान में नुमाया हैसियत रखते थे। महमूद गजनवी के दौर में गजनवी सल्तनत की हुदूद खुरासान से लेकर पंजाब और सिंध तक फैल गई थी। इसने हरात, ख्वारज़म, रे और हमदान जैसे इलाके फतह किए और हिंदुस्तान के शुमाली हिस्सों पर भी तसल्लुत कायम किया। मौरखीन के मुताबिक महमूद गजनवी एक बहादुर और काबिल हुक्मरान था। उसे अपने फ़ौजी कारनामों और फतूहात के लिए जाना जाता है। ताहम कुछ मौरखीन ने उसे सख्तगीर और दौलत का ख्वाहां भी करार दिया है। मजमूई तौर पर उसे एक कामयाब फातेह और मजबूत मुंतज़िम तसव्वुर किया जाता है। महमूद गजनवी के दौर में गजनवी सल्तनत का मुआशी निज़ाम ज़्यादातर माल गनीमत और लूटी गई दौलत पर मुनहसिर था। तिजारती रास्तों और ज़रई ज़मीनों से भी आमदनी हासिल की जाती थी। उनका अस्करी निज़ाम मुनज़्ज़म था, जिसकी बुनियाद पर वो फतूहात करते और अपनी सल्तनत को बरकरार रखते थे। महमूद गजनवी ने इस्लामी उलूम और सक़ाफ़त को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। उनके दरबार में उलमा और दानिश्वरों को इज़्ज़त दी जाती थी, जिन्होंने मुख्तलिफ़ उलूम में अहम काम किया। उन्होंने इल्म व अदब के फ़रोग़ के लिए भी मौक़े फ़राहम किए और इस्लामी सक़ाफ़त को मुस्तहकम किया। महमूद गजनवी के दौर में हिंदुस्तान में इस्लामी तहज़ीब के असरात बढ़ने लगे। इनकी फतूहात के नतीजे में शुमाली हिंद में मसाजिद और मदारिस कायम हुए और इस्लामी सक़ाफ़त को फ़रोग़ मिला। इस दौर में फ़ारसी ज़बान और अदब भी मकबूल हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी और एक तालिब इल्म का मशहूर वाक़या है कि एक मरतबा सुल्तान ने एक आलिम से पूछा कि अगर आपको इल्म और दौलत में से एक चीज़ चुननी पड़े तो आप क्या पसंद करेंगे। आलिम ने जवाब दिया कि वो इल्म को पसंद करेंगे, क्योंकि इल्म दौलत से ज़्यादा कीमती है। ये सुनकर सुल्तान बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने आलिम की इज़्ज़त की। ये वाक़या इल्म की अहमियत को उजागर करता है। एक मशहूर वाक़या है कि सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में एक चोर पकड़ा गया। जब उसे सुल्तान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने उससे पूछा कि तुम चोरी क्यों करते हो।
چور نے جواب دیا کہ یہ میرا پیشہ ہے اور میں نے کبھی کسی اور طریقے سے روزی نہیں کمائی۔ سلطان نے اسے معاف کر دیا اور نصیحت کی کہ وہ اپنا پیشہ بدل لے۔ یہ واقعہ عفو و درگزر کی اہمیت کو دکھاتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے بیٹے مسعود نے جنگ میں بہادری دکھائی تھی۔ ایک جنگ کے دوران جب سلطان محمود نے اپنے بیٹے کو خطرے میں دیکھا تو انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ ایک بہادر سپاہی کی طرح لڑو۔ مسعود نے اپنی بہادری سے دشمن کو شکست دی اور سلطان محمود نے اس پر فخر کیا۔ یہ واقعہ باپ بیٹے کے رشتے اور بہادری کی مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ ایک بزرگ درویش سے ملاقات کی۔ درویش نے سلطان کو نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ انصاف اور عدل کو قائم رکھے۔ سلطان نے اس نصیحت کو دل سے قبول کیا اور اپنی حکومت میں عدل و انصاف کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ سلطان کی عدل پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کو تاریخ میں عام طور پر ایک بہادر اور کامیاب حکمران کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ان کی فتوحات اور حکومت کے باعث انہیں ہیرو سمجھا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک ان کے حملوں کی وجہ سے انہیں منفی کردار کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر ان کی شخصیت کا تجزیہ مختلف نظریات کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک جنگجو کے طور پر مشہور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے سومت کی مشہور جنگ میں شاندار فتح حاصل کی تھی۔ اس جنگ میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے مسعود نے بھی بہادری سے لڑائی لڑی۔ اس جنگ کے دوران سلطان نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ حق اور انصاف کے لیے لڑنے کی تلقین کی۔ یہ جنگ سلطان محمود غزنوی کی حکمت عملی اور ان کے بیٹے کی بہادری کی مثال کے طور پر یاد کی جاتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ اپنے والد سبتگین کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے، اس وقت سلطان محمود نے بہادری سے لڑائی لڑی اور اپنے والد کی فوج کو فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس واقعے سے سلطان محمود کی جنگی صلاحیتیں اور اپنے والد کے ساتھ ان کی وفاداری ظاہر ہوتی ہے۔ محمود غزنوی کا انتقال 1030 عیسوی میں ہوا۔ وہ اس وقت غزنی میں تھے اور انتقال کے بعد انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ محمود غزنوی کے بعد غزنوی سلطنت کا مستقبل اتنا مستحکم نہیں رہا۔ ان کے جانشینوں میں سیاسی اور عسکری کمزوریوں کی وجہ سے سلطنت کا زوال شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ محمود غزنوی کی فتوحات کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی تہذیب و ثقافت شمالی ہند میں پھیل گئی۔ اس کے علاوہ ان کی فتوحات نے بعد میں آنے والے مسلم حکمرانوں کے لیے ہندوستان میں راہ ہموار کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔